इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ओर से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 24 फरवरी को बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से और इसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी प्रभारियों से लेकर सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे जीत मिले, बंपर जीत को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जहां पर रणनीति तैयार की जाएगी, विपक्ष को कैसे घेरना है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। कौन कौन से मुद्दे जिन्हें चुनावों में उतारना है, जिनके दम पर बीजेपी को जीत मिल सके, इसे लेकर भी बेहद खास चर्चा होगी। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्या खास रहने वाला है इसमें? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी ने राष्ट्रीय अधिवेशन की समाप्ति के बाद में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी ला दी और लगातार बड़े नेताओं के दौरे अब पूरे देश भर के अंदर हो रहे हैं। कि कल ही जो गृह मंत्री राजस्थान के दौरे पर लगातार कई सारे तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की, बैठक की और उसके बाद में अब 24 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में बुलाई है। उसमें तमाम जो राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे और उसमें तमाम चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। किस तरह से कौन कौन से मुद्दों को लेकर किस किस राज्य में जाना है और किस तरह से अपने सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करना है। हाँ। उसके साथ साथ अगर जहां सरकार नहीं है तो वहां किस रणनीति के साथ आपको उतरना है और तो पार्टी के द्वारा तमाम जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उनको लेकर क्या अब तक अपडेट है, चुनाव की तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी हैं, हाँ। किन किन नेताओं के, बड़े नेताओं के दौरे उस राज्य में लगने हैं या अब तक लग चुके हैं, कितनी लोकसभाओं में विस्तार का काम पूरा हो चुका है, कितनी लोकसभाओं में क्लस्टर्स की बैठक हो चुकी है। इन सब विषयों को लेकर लगातार उस बैठक में चर्चा होगी। पूरे दिन चलने वाली इस बैठक में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल पवन, इसमें जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं और चूंकि लक्ष्य काफी बड़ा है, ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण क्योंकि रणनीति खास बनानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारियों के लिए। और अब प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजस्थान कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका देगी, यह बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। अगले सप्ताह कई बड़े नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कांग्रेस नेता ज्वाइनिंग करेंगे और इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थामा था और माना जा रहा है कि सप्ताह के अंदर अंदर कई और बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस के और बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं तो कांग्रेस कमजोर होगी और बीजेपी मजबूत होगी। यही वजह है कि बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कई कांग्रेसी ज्वाइन करने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूचना मिलकर आ रही है कि कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और जो समझदार है वो उस जहाज को छोड़कर बीजेपी में आ रहे। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब बड़े नेता ने बीजेपी का दामन थामा था, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे उस दौरान और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था और कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस को कई बड़े झटके एक एक कर लगने वाले हैं। सहयोगी बाबूलाल घायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कई बड़े झटके लगने वाले हैं क्या कांग्रेस को? बड़ी सूचना है ये। जी बिल्कुल, महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब निगाहें हैं कि अब अगला कौन जो है नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। तो अगले 2-3 दिन की शांति के बाद में फिर से उठापटक का दौर शुरू होगा और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तो अगला सप्ताह बहुत निर्णायक है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही चिंता का सबब बनने वाला है। कांग्रेस कोशिश कर रही है ऐसे नेताओं तक संपर्क साधने की, लेकिन
इन नेताओं ने कांग्रेस से अपने संपर्क पूरी तरह से तोड़ लिए हैं और बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए हरी झंडी दे दी है। तो लग यही रहा है कि अगला सप्ताह जो है वो बीजेपी की मजबूती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में और कई बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी में होने जा रही है, जिसमें डांग क्षेत्र के नेता हैं, ईस्टर्न राजस्थान के नेता हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र के नेता हैं, मारवाड़ शेखावाटी बेल्ट से जुड़े हुए नेता हैं। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने बरसों जो है कांग्रेस पार्टी को दिए, अहम ओहदों पे रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री तक रहे हैं, सांसद रहे हैं। यहाँ पर सूबे में जब भी कांग्रेस सरकार रही इसमें मंत्री रहे, विधायक रह चुके। तो ऐसे नेताओं को अब बीजेपी तोड़कर और लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल करके अपने सामने जो भी चुनौतियां हैं उनको खत्म कर देना चाहती है और एक तरह से एक तरफा चुनाव बनाने की कोशिश है बीजेपी की और उस दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में शामिल कराने के बाद में पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो नई ज्वाइनिंग की तैयारियों में जुट गए हैं और माना ही जा रहा है कि अगला सप्ताह ज्वाइनिंग के लिहाज से यानी कि जो सोमवार को ज्वाइनिंग हुई थी उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और बीजेपी के लिए चुनाव में और भी ज्यादा जो है यानी आसानी हो, इसके लिए सारी कवायद की जा रही है ताकि किसी भी सीट पर जहां जहां उसे चुनौती पेश कर सकती कांग्रेस पार्टी वहां पर वो ऐसे बड़े नेताओं को अपने पाले मिलाकर, अपने खेमे में लाकर और अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है। बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं अलग अलग क्षेत्र और ये वो बड़े नेता हैं जो कभी मंत्री रह चुके हैं, कभी विधायक रह चुके हैं, कभी सांसद रह चुके हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में एक और बीजेपी का कुनबा तो बढ़ ही रहा है और कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। कॉन्फिडेंट है बीजेपी इसी को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है कांग्रेस कमजोर होता चला जा रहा है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें हासिल करी थी, अब उनकी 69 सीटें रह गई है क्योंकि इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में चले गए महेंद्रजीत मालवीय। उन्होंने सीटें तो काफी ठीक ठाक हासिल की थी, लेकिन जो चुनाव था विधानसभा का उसी में लग गया था कि कांग्रेस पिछड़ रही है क्योंकि जितनी भी ज्वाइनिंग्स हुई थी वो अधिकांश बीजेपी में हुई थी। कांग्रेस पार्टी में मुझे जहां तक याद है एक रामपाल जाट जैसे नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और वहां पर किसी भी तरह की कोई बड़ी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो जनता और नेता जो हैं वो वक्त को भांप करके और फैसला लेते हैं। तो नेताओं को ये लग रहा है कि उनका बीजेपी भी लगातार यही कह रही है बाबूलाल कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और जो अकलमंद है, समझदार है, वो जल्द से जल्द उस जहाज को छोड़कर बाहर आ रहा है। अब देखना होगा कि अगले एक हफ्ते में कौन कौन बीजेपी ज्वाइन करता है। आप नजर बना रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की रीति और नीति समाप्त हो चुकी है, वहां कोई नेता अब नहीं रह सकता और ना ही अब उनके पास कोई नीति है। साथ ही कहा कि अभी कांग्रेस के कई और नेताओं के साथ चर्चा चल रही है। और आगे क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको। राजस्थान में हम पूर्व में जो लोकसभा के चुनाव में हमें मत प्राप्त हुए उससे 10% से अधिक मत और जोड़कर हमारे 25 के 25 प्रत्याशियों को जिताएंगे और विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अमृतकाल के दौरान, आने वाला जो अमृतकाल का 25 साल का कार्यकाल है, उस दौरान भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और इस और कृत संकल्प रहेंगे। नकारात्मक छवि निरंतर बनाने से और सिर्फ मोदी जी को अपशब्द या गाली बोलने से जो नेता है और जो पब्लिक के नेता है वो उसे त्रस्त होकर के कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। और हम लोग भी उन सब का स्वागत करते हैं जो मोदी जी की नीति, मोदी जी की रीति, भाजपा की कृति और वृत्ति और भाजपा के कार्यों में विश्वास कर बिना शर्त हमारे साथ राष्ट्र निर्माण में आ रहे हैं। हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि है और उसके तहत हमारे साथ है, तो उनका स्वागत है। आदरणीय महेंद्रजीत मालवीय आए हैं और अन्य लोगों की चर्चा चल रही है, आगे आगे देखते हैं होता क्या है। और बीजेपी का दामन थामने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बता दिया। उनका कहना है कि यही वजह है कि लोग पार्टी छोड़कर चले जा रहे हैं।
दरअसल ये बयान उन्होंने डूंगरपुर में दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद वो पहली बार पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने मालवीय को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगे। इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की योजनाओं के सहारे देश तरक्की कर रहा है। टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, सुख दुख और भलाई कहां हो सकती है इसको समझ सकता हूं मैं। और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है वागड़ और मेवाड़ का विकास हो, मोदी साहब की इस वागड़ की धरती के ऊपर दृष्टि रहे, ज्यादा से ज्यादा हम धन खींच के लाएं और इस इलाका का विकास करें। यही मेरा मुख्य कारण है। आज वागड़ में कांग्रेस जो खड़ी थी इसकी वजह भी महेंद्र मालवीय था। ठीक है, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सीपी जोशी जी वागड़ क्षेत्र में आ रहे हैं। 25 साल से जिला प्रमुख मेरे घर में, 25 साल से, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि 25 साल तक अगर जिला परिषद मेरे घर में है तो मेरी इन गांवों में और पंचायती राज में मेरी कितनी ताकत होगी। और जब मैं इसमें सम्मिलित हो गया, ये पीछे वाला हमारा परिवार है, एक हुजूम के साथ में आएगा, हुजूम के साथ।